नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। और इस डेली चार्ट को अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने बात किया था कि हमें आज की डेट में यानी 4 तारीख की डेट में हमें मार्केट क्या कर सकता है। हमें मार्केट एक इंडिसीजन कैंडल कुछ इस तरीके का दे सकता है, जो कि हम लोगों ने कल के वीडियो में यहाँ पे बात किया था कि ये कुछ ऐसा कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। यानी एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिल सकता है, एक रेंज बाउंड सेशन हम लोग को देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से मार्केट में सिर्फ वही लोग ट्रेड करें जो कि मतलब रेंज वाली ट्रेडिंग से वाकिफ़ हैं, जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की ट्रेडिंग से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं। और वो लोग दूर रहें जो मार्केट में नए हैं या अभी सीख रहे हैं, क्योंकि ये उनके लिए एक प्रकार का एक नो ट्रेडिंग जोन जैसा है। वो होता क्या है ना कि जो नए ट्रेड, उनका मन तो बहुत करता है करने का ट्रेड कि भाई हम भी करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है ना, अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। मतलब कि अभी आप स्क्रीन पे थोड़ा और वक्त दीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आप अपने माइंडसेट को और बेटर इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और मतलब बढ़िया बना सकते हैं आप उसको। और मैं आपको बताऊं, ये चीज़ आप केवल तभी कर सकते हैं जब आपका फोकस चार्ट के प्रति होगा। चार्ट के प्रति मतलब सीखने के लिए, लर्निंग की तरफ जब आपका फोकस होगा तो ही आप ये काम कर पाएंगे। अगर आपको लगेगा कि ना, जैसे ही कैंडल बनी 4 कैंडल ऊपर गई, आपने पॉइंट गिनना चालू कर दिया कि लाओ लाओ मैं भी जल्दी से जोड़ूं कि अगर मैं इतने पॉइंट में इतनी लॉट लेता, मान लीजिए मैं 10 लॉट ले लेता, तो फिर मेरा कितना रुपए बनता। जब आपके दिमाग में ये चलने लगेगा ना, तो फिर आपके दिमाग में लर्निंग नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझने की कोशिश। मार्केट की अपनी एक चाल होती है, उसके चलने का एक तरीका होता है। जब तक आप इसे नहीं समझेंगे, जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट को नहीं समझेंगे, तब तक आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। और ये सब समझने के लिए आपको चार्ट पे थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आज मॉर्निंग में एक वीडियो डाली गई थी, ठीक है। मॉर्निंग में क्या गया, एक वीडियो डाली गई थी। मुझे बस इतना बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि वो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी, खराब लगी, उसमें कुछ ऐड करना है, उसमें से कुछ माइनस करना है, ठीक है। ताकि मैं ये समझ पाऊँ कि मैं जो ये मॉर्निंग के लिए एक नई शुरुआत किया हूँ आप लोग की मदद के लिए, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ या नहीं, ठीक है। और तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ ये, वैसे मैं थोड़ा सा परहेज करता हूँ ये चीज़ वीडियो के दौरान बोलने में, मैं वीडियो के लास्ट में बिल्कुल बोलता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बोला गया कि थोड़ा सा वीडियो के बीच में भी बोल दिया करिए। फिर भी मैं थोड़ा सा शर्म से ही आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो ठीक लगती हो, अच्छी लगती हो, तो थोड़ा सा वीडियो को ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, मतलब जो कुछ भी होता है वो थोड़ा सा अपने एंड से सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगती है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे आते हैं अपने डेली टाइम फ्रेम पे। अब डेली टाइम फ्रेम पे जो हमें चाहिए था वो हमको मिल गया। अब इससे क्या होता है, इससे एक सिनेरियो ये डेवलप हो जाता है ना कि हमें अपना खुद का मतलब कि एक रेजिस्टेंस मिला है ना, और एक सपोर्ट मिल गया। इन 2 कैंडल के हिसाब से अभी अभी और छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। इस इंडिसीजन कैंडल के माध्यम से जो हमें आज प्राप्त हुआ है, और अगर हम इसके सपोर्ट लेवल को देखें, है ना, यानी जो ये वाली कैंडल थी, जो बड़ी वाली कैंडल थी टैरिफ वाली, उसका बॉटम ये लेवल मतलब लो, और आज का जो हमें इसका जो ओपनिंग मिला है वो, अगर इसको, इस जोन को अगर हम मिलाने की कोशिश करें तो ये पूरा हिस्सा हमारे लिए किस तरीके से काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। जैसा कि हम लोग ने बात किया, अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, ठीक है। अब समझना बस इस चीज़ को है। देखिए, मार्केट आपको सारी चीज़ें, चार्ट आपको सारी चीज़ें स्वयं बताता है, खुद बताता है, ठीक है। आपको बस उसको रीड करना आना चाहिए।
ठीक है, इसको रीड करें तो ये पता चलता है कि जो आज का सपोर्ट मतलब यही वाला जो हम लोग के सामने है, जब तक हम इसके नीचे नहीं आ जाते, देखिए पहले ही बता दूं, ये मत समझिएगा कि हम सेल नहीं कर सकते हैं या हम बाई नहीं कर सकते हैं। हम ट्रेडर हैं, हम लोग क्या हैं, ट्रेडर हैं। ठीक है, हमारे लिए मार्केट की दिशा ही सब कुछ है। मार्केट हमें जिस दिशा में बताएगा हम उसी दिशा को डील करेंगे, उसी दिशा को ट्रेड करेंगे। अब वो चाहे सेलिंग की बन रही हो या बाइंग की बन रही हो। तो अगर हम सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हम लोगों ने कल भी ये बात की, भाई जब मार्केट ने इतनी अच्छी न्यूज़ को इस तरीके से डील किया, मतलब कि यहाँ पर रेजिस्टेंस से टकरा के सीधा मार्केट नीचे की तरफ चली आई, इसका मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मार्केट को पसंद ना आई हो। ठीक है, कुछ मार्केट को ऐसी चीज़ें, तो हमारा जो एक एक्चुअल ऐसी सिर्फ स्क्रीन को अगर आप ऐसे देखोगे, बिल्कुल ऐसे ब्लैंक, अगर आप ब्लैंक स्क्रीन को देखोगे तो यहां से एक संभावना यही बननी चाहिए कि भाई इस कैंडल को देख के कि हमें नीचे की तरफ का कोई मूवमेंट थोड़ा मिल जाए। कहां तक का मिल जाए, यहां तक का एटलीस्ट तो मिल ही जाए कि ये जो रेजिस्टेंस हमारे लिए है ना, ये वाला, ये रेजिस्टेंस यानी तकरीबन 25,450 और 25,500, 25,450 और 25,500, ये जो सपोर्ट आप मतलब जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की तरीके से है, वो भविष्य में मतलब यहाँ पे कैसा काम करेगा, एक सपोर्ट की तरीके से काम करने लगेगा। तो तकरीबन एक मन में सुकून आ जाएगा कि भाई हमने ये जो गैप है ना, ये कहीं ना कहीं क्या किया है, टच कर दिया, फिल कर दिया है, जो कि मार्केट की फितरत रहती है, आदतन नहीं। आदतन मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार मार्केट गैप फिल करेगी। किसी अदर वीडियो में जिस दिन हम लोग आराम से बैठेंगे, मतलब सैटरडे संडे वाले दिन, उस दिन मैं आपको एक वीडियो बना दूं जिसमें पीछे 3-4 गैप अभी भी काफ़ी नीचे की तरफ खाली पड़े हुए हैं, वो भी फिलअप नहीं हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल नियर बाई है, बिल्कुल मार्केट के जहां मार्केट काम कर रही है बिल्कुल उसके बगल में है, उसके करीब है। तो ऐसी आशंका है कि भाई इसको मार्केट क्या कर सकती है, टच कर सकती है। और टच करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मार्केट को यहां तक आना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ये संभावना। लेकिन आज जो कैंडल मिला है, एक पॉज कैंडल चाहिए था, मिल गया, तो इसको, इसकी भी तो इज्जत रखनी है, इसको भी तो समझना है कि कैसे, क्या इसने क्यों ऐसा किया। चलिए, इस समझने के लिए सीधे 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा कर दिया है। अभी आपको बहुत छोटा छोटा कैंडल दिखाई दे रहा होगा। एक बार ड्राइंग ऑन करके भी दिखा देते हैं। तो अगर ड्राइंग बहुत ज़्यादा लग रही होगी तो मैं इसे क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसमें कुछ तब्दीलियाँ कर दे रहा हूँ, या एक काम करता हूँ, पूरी ड्राइंग ही डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप इसको ऐसे समझिए। देखिए, आज दिन के दौरान क्या हुआ, दिन के दौरान जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि भाई ये पूरा हिस्सा हमारे लिए क्या हो सकता है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से ये जोन काम कर सकता है, और नीचे की तरफ ये पूरा हिस्सा हमारे लिए एक सपोर्ट की तरीके से काम कर सकता है। और हम लोग ने बात किया था कि ये हिस्सा उन्हीं लोगों के लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगा जो मार्केट में नए हैं या मार्केट को अभी सीख रहे हैं। ठीक है, आप इसमें मत कूदें क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी कारण आपको किसी प्रकार की कोई क्षति मतलब नुकसान पहुंच सकता है आपको। ठीक है, और जो लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के जोन को किस माध्यम से, किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, उनके लिए कुछ कहना ही नहीं है भाई, वो तो फिर राजा आदमी है, वो जैसे मन चाहे वैसे काम करें। ठीक है, चलिए इस ड्राइंग को भी अभी यहाँ क्या करते हैं, बने रहने देते हैं, और एक सिंगल ट्रेंड लाइन अब हम यहाँ से बनाते हैं कुछ ऐसी। ठीक है, ऐसी ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पे बना ली, इसको थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। ठीक है, मुझे बस 10 सेकंड के लिए चार्ट को थोड़ा सा इस मोड में लाने दीजिए, मतलब 1 घंटे के फोन, ताकि मैं यहाँ पे ना ये जो पूरा हिस्सा है इसका एक लेवल बना दूँ। ठीक है, अब इसको वापस हम लोग 30 मिनट पे या 15 मिनट पे, जिस पे आपको सूटेबल हो आप उस पे देख लीजिए, कर लीजिएगा। ठीक है, आपको याद होगा कि एक बात करी गई थी कि अगर दिन के दौरान
ये जोन अगर टूट भी जाता है ऊपर की तरफ, भाई निफ्टी में तो देखिए नहीं टूटा, लेकिन बैंक निफ्टी में इन्होंने ये हरकत की है। अभी चलेंगे तो वहां देखेंगे बैंक निफ्टी में ऐसी हरकत इन्होंने की, ठीक है। और ये क्या कहा गया था कि इस हिस्से को क्या कीजिएगा, अवॉइड कर दीजिएगा, यहां पे मत काम कीजिएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मार्केट, अब कल की बात कर लेते हैं निफ्टी में, अगर मार्केट फिर से हम लोगों को किसी प्रकार की कोई गैप अप ओपनिंग दे देता है, ठीक है, एक काम करता हूं इसको 15 मिनट चार्ट पे थोड़ा सा बेहतर आएगा, ये कैंडल ज़्यादा मिलेंगे हम लोगों को, ठीक है। ये देखिए, मान लीजिए कि इसी रेजिस्टेंस के आसपास कहीं से फिर से खुलता है मार्केट, तो फिर से एक अटेम्प्ट कीजिएगा, नीचे के ही तरफ का कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिएगा। अगर मार्केट हमारा इस हिस्से को ब्रेक, ये जो माइनर ट्रेंड लाइन लगाई है, अगर ये ब्रेक करती है, इसका रिटेस्ट खाती है और दोबारा इस स्विंग के नीचे या इस सपोर्ट के नीचे आना चालू करती है, तो फिर आप नीचे की ट्रेड के लिए इंटरेस्टेड होइएगा। ऊपर की तरफ देखिए, ये इतनी बात हो गई। और ऊपर की तरफ के लिए क्या कीजिएगा, ऊपर की तरफ अगर मार्केट हमारा किसी वजह से चला भी जाता है, ठीक है, तो मैं फिर कहूँगा एक बार और आप मार्केट को थोड़ा सा रिटेस्ट करने दीजिएगा, ऊपर जाएगा, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई अच्छी रेंज बनाएगा, कोई अच्छी रेंज। देखिए, इस फिक्र में मत रहिएगा कि मार्केट गया और निकल गया, तो इस फिक्र में मत रहिएगा कि मेरा ट्रेड छूट गया। देखिए, ट्रेड आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी कैपिटल है, खासकर उन लोगों के लिए जो मार्केट में अभी नए हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप इस चीज़ को मतलब जैसे 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे देखने को कोशिश करेंगे ना, तो आपको एक फॉर्मेशन भी दिखाई देगी। आपको क्या होगी, एक फॉर्मेशन भी कुछ ऐसी दिखाई देगी। और ये जो इसका नेचर होता है, मतलब इस फॉर्मेशन की अगर केवल मैं बात करूं, तो इसका जो नेचर या चरित्र होता है, वो चरित्र होता है मार्केट को नीचे की तरफ लाने का। और इस केस में अगर मार्केट किसी वजह से ऊपर की तरफ बाई चांस चला गया, कोई खबर से, कोई जैसे उस दिन हुआ था ना कि रात में ही डील हो गई और सुबह सुबह मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है, तो एक दफ़ा और कोशिश कीजिएगा, इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, उसके बाद एक प्रॉपर तरीके से अगर दोबारा मार्केट ऊपर जाएगा और हमको कहीं पे छोटा स्टॉप लॉस प्राप्त होगा, तो एक बार, केवल एक बार के लिए हम क्या करेंगे, वो छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे या छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सिंपल। सीधे आ चुके हैं हम लोग बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे। यहाँ पे भी यही बात हुई थी कि निफ्टी के ही तर्ज पे हमें एक इंडिसीजन कैंडल बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है। ये जो आपका आज की कैंडल का हाई है ना, जब तक ये ब्रेक हो नहीं जाता, तब तक आप बार बार क्या अटेम्प्ट करिए, बार बार आप यही अटेम्प्ट कीजिएगा कि मार्केट को सेल ऑन राइज की तरफ रखने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि मैं 30 मिनट के चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए, आज 30 मिनट के चार्ट पे या 15 मिनट के चार्ट पे आपको जो बेहतर लगे लगा लीजिएगा। जो हम लोगों के पास, जो हम लोगों ने बात की थी ना कि ये पूरा हिस्सा एक रेजिस्टेंस के तौर पे, ये पूरा हिस्सा एक सपोर्ट के तौर पे काम करेगा, ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलेगा तो कृपया करके इसे अवॉइड कर दीजिएगा, इसे ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। सेम वैसी चीज़ हुई। अब यहाँ पे अगर एक छोटा सा फॉर्मेशन देखें, मार्केट का फॉर्मेशन देखें, तो फॉर्मेशन क्या बता रहा है, फॉर्मेशन बता रहा है कि क्या ऐसी हरकत एक मार्केट नहीं कर रहा है। देखिए आप, एक इस तरीके की हरकत मार्केट करने की कोशिश कर रहा है, यानी एक प्रकार का फ्लैग बना रहा है। मैं इसको मतलब फ्लैग तो बना रहा है, लेकिन मैं इस हिस्से को बहुत हद तक पोल नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, ये इवेंट वाला कैंडल है, ठीक है। ये ज़रूर, बेशक ये हमें एक पोल की तरीके से नज़र आ रहा है, लेकिन उसे मैं इग्नोर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए, जैसे मैंने कहा ना कि ये हमारे लिए समझना ज़रूरी इतना नहीं कि मतलब कि अब किसी न किसी बहाने तो इसको बताना ही है कि भाई ये पोल फ्लैग है ना। नहीं, हमें कोशिश ये करनी है कि हमें ये समझना है कि आखिर ये पूरा सिनेरियो कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। अब यही हिस्सा अगर एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन के दिन हुआ होता तो हम बिल्कुल इसे कंसिडर करते। तो सिंपल सी चीज़ है, आप बस यूं समझें कि आपके लिए मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक प्रकार का वो बना रहा है, रेंज बना रहा है, फ्लैग बना रहा है, ठीक है।
लेकिन हमें अपनी कोशिश क्या रखनी, कोशिश बस ये रखनी है कि ये जो हमारा एक नया रेजिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस यहाँ पे बना है, ठीक है, हमें यही अटेम्प्ट करना है कि नीचे की तरफ का कोई ट्रेड हमको प्लान करना है, सिर्फ नीचे की तरफ का। अगर मान लीजिए कि दिन के दौरान मार्केट अगर इसे ब्रेक करता है, एक रीटेस्ट करता है और नीचे की तरफ का अगर मौका देता है, तो फिर आप यहाँ पे अपना ट्रेड नीचे की तरफ के लिए बेशक प्लान कीजिएगा। ऊपर के लिए मैं क्यों मना कर रहा हूँ, इस वजह से मना कर रहा हूँ क्योंकि ये जो आपको एक इतना बड़ा झंडा यहाँ पे पोल नज़र आ रहा है ना, इसकी ट्रेंड लाइन गिराने के लिए मुझे यहाँ पे मार्केट को एक बार पहले ऊपर ले जाके नीचे लाना पड़ेगा। उससे क्या होगा, इसी वजह से इस वाले ट्रेड को बार बार अवॉइड करने को कहा जा रहा है। और अगर ये हो गया, निकल गया ऊपर, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, ठीक है। कभी भी अपने माइंडसेट और डिसिप्लिन से समझौता नहीं करना है, सिंपल। बस इतना ही एनालिसिस है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।